हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टुडेज डिस्कस अबाउट एसपीएम सेट बी कॉस्टिंग। इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो मेरे एग्जाम में आए थे। इस वीडियो के थ्रू आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको स्टडी मेट कैसे रेफर करना है, क्या चीज़ आपको स्किप करनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स आपको रिटेन करने हैं, एंड जो टॉपिक्स मैं बताने वाली हूँ जो मेरे एग्जाम में आए थे उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है फॉर द केस स्टडी या फॉर डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपको इस सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, पहला टॉपिक है वैल्यू चेन, बस अंडरस्टैंडिंग लेनी है इस टॉपिक की। सेकंड है स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालाइजिंग, ये पेज नंबर 1.12 पे दे रखा है। मेरे दोनों अटेम्प्ट में आया है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से कर लेना इसको। ज्यादा बहुत सिंपल टॉपिक है, एक टेबल दे रखी है, एक डायग्राम दे रखा है पेज नंबर 1.12 पे, आप ओपन करना, साथ साथ ओपन कर लो, मैं आपको जो बता रही हूँ ना आप साथ साथ ओपन कर लो और वहाँ पे हाईलाइट कर लो इस चीज को, जिससे आपको क्या होगा उस चीज को बाद में आप रिमाइंड जब पढ़ोगे तो ध्यान रखा कि इसको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें तो किस तरीके से क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में, या तो मैचिंग दे दिया, मैचिंग कर दो, या इस तरीके से दे देंगे कि एक आध टॉपिक दे दिया, जैसे कल्चर है तो कल्चर किससे रिलेटेड है, शेयर वैल्यूड, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 1.18 पे टेबल दे रखी है, उसको आपको लर्न करना है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू प्रोपोजिशन कन्वास, जो पेज नंबर 1.69 पे दे रखा है, लास्ट में दे रखा है, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और एमसीक्यू के बाद दे रखा है, वहां से आप इसको याद कर लेना। पेज नंबर 1.32 पे एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट एंड प्रोडक्ट मार्केट फिट, इसको भी रीड कर लेना, मीनिंग देख लेना क्या क्या मीनिंग है इसके। फिर है पेज नंबर 1.43 पे टेस्ट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी दे रखा है, और 3 से 4 टेस्ट है, आप उनको लर्न कर लेना, अंडरस्टैंडिंग ले लेना उस टॉपिक की। मेरे एग्जाम में आया था, पहले अटेम्प्ट में आया था ये टॉपिक। पोर्टर 5 फोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग लेना, क्योंकि बाद में तो क्या था केस स्टडी आती है, मेरे दोनों अटेम्प्ट में आई थी, पहले में भी और दूसरे में भी, और केस स्टडी आई थी, और क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे देते हैं आपको ना, कंफ्यूज कर देंगे। ये सप्लायर और बायर वाला टॉपिक आया था मेरे में, कंफ्यूज कर दिया था कि बायर से रिलेटेड है या सप्लायर से रिलेटेड है। ठीक है, इसके लिए ना आप एक चीज कर सकते हो, एट द एंड, बिल्कुल चैप्टर के ना एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड ना कीवर्ड्स दे रखे हैं, उसको रेफर कर लेना, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी आपको। ठीक है, और एमसीक्यू 6 कर लेना, मेरे एग्जाम में आया था एमसीक्यू 10 आया था। और टेस्ट योर नॉलेज, एमसीक्यू एक केस बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, आप उसको कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। और समरी है ना, समरी का लास्ट पॉइंट है, उसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड वो 4 से 5 पॉइंट दे रखे हैं, स्ट्रेटेजी, विजन, प्लान, इस तरीके से दे रखा है, उस एमसीक्यू कर लेना, एमसीक्यू आया था उन 4 पॉइंट्स पे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 2, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आएगा, मेरे एग्जाम में आया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इससे। ठीक है, पेज नंबर 2.17 पे नेक्स्ट टॉपिक सप्लाई चेन का है, पुश एंड पुल मॉडल एंड डाउन एंड अप स्ट्रीम मॉडल, इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंडिंग ले लेना बस। और ये टॉपिक आप ना उससे कर सकते हो, सीए फाइनल ब्रोक चैनल है, आप उससे कर सकते हो, इसलिए आपको समझ आ जाएगा ये टॉपिक। उसके बाद 2.22 पे एक टॉपिक दे रखा है 6 मार्केट मॉडल, 4-5 मार्केट दे रखी है, आप उन मार्केट्स को बस अंडरस्टैंडिंग लेनी है उस टॉपिक की कि अच्छा इसके अंदर ये कीवर्ड्स, बस इस टॉपिक में ज्यादा ध्यान मत देना, बस कीवर्ड्स याद कर लेना। नेक्स्ट 2.32 पे एक टॉपिक है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, एमसीक्यू पीडीएफ है, वो दोनों कोई भी पीडीएफ में देख लेना, एक क्वेश्चन दे रखा है इससे रिलेटेड, वो कर लेना, रिया वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, सेकंड अटेम्प्ट में आया था वो क्वेश्चन, और अप्रोक्सीमेट शायद वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, उस पीडीएफ को भी अच्छे से कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है 2.34 पर डाउन साइजिंग, आउटसोर्सिंग, ऑफसोर्सिंग, ये दे रखी है, कर लेना, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था ये टॉपिक, बस अंडरस्टैंडिंग लेनी है इस टॉपिक की। चैप्टर 3.5 पे एक डायग्राम दे रखा है मेजर स्टेक होल्डर वाला, जिसके अंदर कस्टमर्स आते हैं और शेयर होल्डर्स आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, इस तरीके से डायग्राम है, आप उसको पढ़ लेना एक बार। 3.22 पे 5S दे रखे हैं, उसका इंग्लिश मीनिंग और जापानीज वर्ड में दे रखा है उसका मीनिंग, वो भी याद कर लेना, एंड अंडरस्टैंडिंग ले लेना इस टॉपिक की, इंपॉर्टेंट है, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था ये टॉपिक। पेज नंबर 3.30 पर ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस एक टॉपिक है,
मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आया था, सेकंड अटेम्प्ट में भी आया था। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। सारे इलस्ट्रेशन कर लेना बुक के, ठीक है, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल सब, उसमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 3.38 पर ये दे रखा है आपको एक टॉपिक, इसको कर लेना, बस अंडरस्टैंडिंग लेना इस टॉपिक की। मेरे एग्जाम में आया नहीं था, बट जैसे मैंने बात करी थी एक दो स्टूडेंट्स तो उन्होंने बताया था कि इसमें से क्वेश्चन आ गया था। अब किस तरीके से आया था ये तो मुझे नहीं पता, बट एक बार आप रीड कर लेना इस टॉपिक को। चैप्टर 13 प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 आया था फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने क्या करा था, आदि अहमद सर है ना, उनकी लास्ट वीडियो थी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड, सारे क्वेश्चन करवा रखे उन्होंने, वो करी थी, उसमें से एक क्वेश्चन आ गया था मेरा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4, ये पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है, सारे इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल करके गई थी मैं इस चैप्टर के, ठीक है। और थ्योरी में से एक ये लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग थ्योरी कंसेप्ट है। एंड इलस्ट्रेशन 4 कर लेना, वहां पे एक छोटी सी टेबल दे रखी है, वो आप याद कर लेना, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है उसको। चैप्टर 5 देखो, हाइपर कंपटीशन, ठीक है, और अदर जो मार्केट्स थी ना, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इनको ना डिफरेंस कर लेना कि अच्छा इसमें ये चीजें हैं, इसमें ये चीजें हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग करने के लिए ना आ सकता है, परफेक्ट कंपटीशन और हाइपर कंपटीशन में क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन आ जाए। एक क्वेश्चन आया था, बताना था कि कौन सी मार्केट है, अब पता ही नहीं था तो ये क्वेश्चन मैं कर नहीं पाई थी, एक टॉपिक है, ठीक है। 5.13 पर ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक दे रखा है, वो कर लेना अच्छे से। 5.15 पर एक टेबल दे रखी है, लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, इसको कर लेना। फिर आपको 5.29 पे इमर्जिंग बिजनेस मॉडल दे रखा है, इस टॉपिक को कर लेना, क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक में से, ठीक है। चैप्टर 6 जो मैं छोड़ के गई थी, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था, बस ये 2 टॉपिक्स पढ़ के गई थी इस टॉपिक से, ठीक है। इसमें एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक टॉपिक है वो, ठीक है, प्राइसिंग थ्योरी वाला, वो करना एक, एंड ये कानो मॉडल करके गई थी। बस ये 2 टॉपिक पढ़ के गई थी, इससे मैं और ज़्यादा कुछ पढ़ कर नहीं गई थी। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पहला टॉपिक है चैप्टर 7, पहला टॉपिक ग्रोथ कॉम्पोनेंट, इसको कर लेना। नेक्स्ट है डीपीपी, सेकेंड अटेम्प्ट में आया था मेरे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था इस पर, ये कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉफिट है, इस तरीके से एक टॉपिक है ये। एंड पेज नंबर 7.19 पर वैल्यू एडेड एंड नॉन वैल्यू एडेड, MCE, ठीक है, ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी, छोड़ना मत इसको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है इस चैप्टर का। लास्ट में आपका टॉपिक है 7.35 पे दे रखा है, ये भी आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग, मेरे एग्जाम में 12.25 पे एग्जाम्पल दे रखा है इंटरनेशनल प्राइसिंग से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में, जो कि मैं करके नहीं गई थी और मैंने कोई छोड़ना पड़ा, ठीक है। मैंने बाकी सारे क्वेश्चन तो पढ़ लिए थे, एग्जाम्पल से नहीं पढ़े, तो बस आप समझ लो कि एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल सारी चीज इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर 12 और 13 में से तो हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चैप्टर 8 की बात कर लेते हैं, मैकेंजी 7S। भाई ये जितना सुनने में इजी लगता है ना टॉपिक, उतना ही डिफिकल्ट है जो 7S है। मैंने क्या किया था, जिस अंडरस्टैंडिंग ली थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, अंडरस्टैंडिंग ली थी इस टॉपिक की, मीनिंग की, अच्छा स्किल्स के अंदर ही आता है, स्ट्रेटेजी के अंदर ही आता है, सिस्टम के अंदर ही आता है, इस तरीके से। और क्वेश्चन सबसे बेकार क्वेश्चन इससे आता था, इतना बेकार क्वेश्चन आता है इससे, कंफ्यूजन इतना कि भैया स्ट्रेटेजी है या सिस्टम है। तो मैं कह रही हूँ इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग लेना, केस स्टडी क्वेश्चन आएगा, दोनों अटेम्प्ट में आया था मेरे, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अल्टमैन जेड स्कोर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सेकंड अटेम्प्ट में आया था ये मेरे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बस अंडरस्टैंडिंग लेनी है सारे स्ट्रक्चर्स की, भाई लाइन में क्या है, मैट्रिक्स में क्या है, इस तरीके से। नेक्स्ट है पेज नंबर 8.23 पे एक इफेक्टिव यूज ऑफ 7S, एक वो दे रखी है, स्टेप्स दे रखे हैं, 4 स्टेप्स हैं, वो हेडिंग लर्न कर लेना, ठीक है। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में आया था ये टॉपिक। पेज नंबर 8.25 पे कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर, ठीक है। पेज नंबर 8.39 में अल्टमैन ए स्कोर दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में आया था, ये CA फाइनल ब्रो की वीडियो से कर लो, हो जाएगा, ठीक है। एंड पेज नंबर 8.31 पर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एक टॉपिक है, उसको देख लेना एक बार।